विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्मे आसुव। आज का हमारा विषय है यज्ञ एवं कृषि। जैसा कि आप सबको पता ही है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसमें अधिकांश व्यक्ति कृषि पर आधारित रहते हैं। तो यज्ञ किस प्रकार कृषि में अर्थात खेती में लाभदायक है, आज यही इस पर चर्चा करते हैं। यज्ञ जब हम करते हैं अर्थात जब हम हवन करते हैं, उसके उत्पन्न जो गैसें होती हैं उससे खेती को किस प्रकार लाभ पहुंचता है, किस प्रकार उसके उर्वरा शक्ति बढ़ती है, किस प्रकार उसकी पैदावार बढ़ती है, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कृषि जब हम करते हैं तब हम उसमें 3 प्रकार के संस्कार करते हैं। सबसे पहला होता है भू संस्कार, अर्थात भूमि को संस्कारित करना। जब हम कृषि करते हैं, खेती करते हैं, तो सबसे पहले हम ज़मीन को उर्वरा शक्ति बनाने के लिए उसको ठीक करते हैं। इसी को हम भू संस्कार कहते हैं। भू संस्कार में अनेक प्रकार के कार्य होते हैं, जैसे किसान उसमें हल जोतता है, पानी देता है, खाद देता है। उसी प्रकार यज्ञ द्वारा जब हम उसमें यज्ञ करते हैं खेतों के बीच में या बगीचों में या अपने उद्यानों के बीच में, तब उस यज्ञ के धुएं से मतलब उस प्रकार की जो गैसें निकलती हैं, विशेष जो 3 गैसें निकलती हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, ये 3 प्रकार की जो गैसें निकलती हैं उससे खेती की पैदावार बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जब ये गैसें निकलती हैं तब वो भूमि को उर्वरक बनाती हैं। भूमि के अंदर जितने भी विषैली कीटाणु हैं जो पौधों को हानि पहुंचाते हैं उनको क्षीण करती है और भूमि की पैदावार अपने आप बढ़ जाती है। ये जो गैसें हैं एक प्रकार से कृत्रिम जो हमारी खाद है उसका स्थान ले सकती हैं। हमें उस समय कृत्रिम खाद खरीदने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इनके गैसों से हमारी पैदावार बढ़ती है और हमारी क्वांटिटी बढ़ती है। 2 प्रकार के लाभ होते हैं जब हम यज्ञ करते हैं। एक तो जो फसल पैदा होती है उसकी जो क्वांटिटी है वो अच्छी होती है। क्वांटिटी का मतलब जब उसमें पैदावार होती है, फल निकलते हैं या औषधियाँ निकलती हैं और फसलें निकलती हैं, उसमें जो कीड़े होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और अच्छी फसल पैदा हो जाती है। और दूसरी बात है उसमें क्वांटिटी भी बढ़ती है। पहले क्वालिटी बढ़ी है, फिर क्वांटिटी बढ़ी है। क्वांटिटी का मतलब जहाँ जिस वृक्ष में अल्प संख्या में फल और फूल निकलते थे, उसके भू संस्कार के बाद उसके अंदर अनेक प्रकार के अधिक मात्रा में फल और फूल पैदा होने शुरू हो गए। इसी प्रकार जौ, धान, गेहूँ आदि की जो फसल है उसमें भी वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार जब हम भू संस्कार करते हैं तो इसका ये लाभ होता है। वेदों में लिखा है, यजुर्वेद में लिखा हुआ है, पृथ्वी चमे यज्ञेन कल्पताम। पृथ्वी चमे, ये मेरी पृथ्वी, पृथ्वी से मैं यज्ञ के द्वारा कल्पताम, तो कल्पित करूं, इसको संशोधित करूं। वो किस प्रकार होता है? जैसे मैंने कहा कि गैसों के माध्यम से होता है। और दूसरा होता है जब यज्ञ हम करते हैं उससे जो निकला हुआ धुआं होता है उसमें गौ का घृत का सम्मिश्रण होता है। उसके नैनो पार्टिकल्स उसके अंदर विद्यमान होते हैं और वो धीरे धीरे जाकर पूरे खेत में या पूरे उद्यान में धीरे धीरे बैठ जाते हैं और ये घृत उस भूमि को आर्द्रता प्रदान करता है, नमी देता है, शुष्कता खत्म कर देता है। पेड़ों के लिए, पौधों के लिए, वनस्पतियों के लिए सबसे पहला जो कार्य है, आवश्यकता है, वो है जमीन का नम्रतापन। जमीन जितनी नम होगी, जितनी उसमें आर्द्रता होगी, उतनी अधिक पौधों के लिए अच्छी होगी। तो सबसे पहले हमने भू संस्कार किया। इसके बाद हम बीज संस्कार भी करते हैं। भूमि में डालने से पहले बीजों को यज्ञ की भस्म के साथ, पानी के साथ मिश्र करके उसको कुछ दिन रखते हैं, 1-2 दिन रखते हैं। उसके बाद जब हम उसको भूमि में डालेंगे तो उसकी पैदावार और जो ना डाले हुए बीज हैं उससे अधिक पैदावार होती है।
तो ये पहले भूमि का संस्कार किया, फिर हमने बीज का संस्कार किया, और तीसरा संस्कार होता है जल संस्कार। जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ से ऊपर उठा हुआ धुआं जब आकाश में जाता है तो वहाँ हमें पर्जन्य देता है। पर्जन्य का सामान्य भाषा में अर्थ होता है वृष्टि, किंतु विशेष भाषा में, शास्त्रीय भाषा में देखें तो एक विशेष प्रकार की शक्तिशाली निर्मल और जल का हमें जो बारिश होती है उसको हम पर्जन्य कहते हैं। और ये पर्जन्य हम अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हैं। पर्जन्य का दूसरा अर्थ बादल भी होता है। जब जब हम चाहें तब हम बादलों का निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार जब पानी ऊपर से बरसता है, जो वृष्टि आती है यज्ञ के द्वारा उत्पन्न वृष्टि जो होती है, उससे अधिक प्रकार के हमें औषधि युक्त जल धरती को मिलता है। बिना यज्ञ का जो जल होता है उसमें इतनी ताकत, इतनी संशोधन, इतनी सात्विकता, इतनी उर्वरकता नहीं होती है जो यज्ञ के द्वारा हमें प्राप्त होती है। तो हमने फिर एक प्रकार का जल संस्कार भी किया। चौथा जो कार्य है यज्ञ के संदर्भ में वो है मंत्र संस्कार। सबसे अच्छा और पावरफुल ये कार्य है। जब हम यज्ञ करते हैं उसके साथ जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उसके अंदर एक संगीत होता है। संगीत का जो अर्थ होता है, जो प्रभाव होता है, वो जहाँ मनुष्यों को पड़ता है, पशुओं पक्षियों को पड़ता है, वहाँ वृक्षों, वनस्पतियों और फूल पौधों को भी आता है। अनेक प्रकार के उदाहरण हमने देखे हैं कि जब लोगों ने बगीचों में, उद्यानों में और खेतों के बीच यज्ञ किया, उसके मंत्र उच्चारण किए बार बार, तो उससे उनकी पैदावार में बढ़ोतरी हुई। चीन के फी नामक कृषक ने अनेक प्रकार ऐसे प्रयोग किए और उन्होंने खेतों के बीच विशेष प्रकार के संगीत का जब प्रयोग किया, उससे उनकी पैदावार में बढ़ोतरी हुई। तो जब ये संगीत से इतनी बढ़ोतरी होती है तो ये मंत्र वाली जो संगीत है उससे और अधिक पावरफुल होता है, संगीत से भी ज़्यादा पावरफुल, क्योंकि संगीत का मिश्रण भी होता है और मंत्र का मिश्रण भी होता है। ये दोनों का मिश्रण होने से एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है पेड़ पौधों पर और उससे अधिक पैदावार होती है। तो ये अनेक प्रकार के हमारे पास प्रयोग हैं जिससे हम ये साबित होता है कि कृषि में यज्ञ का बहुत बड़ा स्थान है। वेद विज्ञानाचार्य ने कहा है कि उन्होंने आम के बगीचे में अनेक दिनों तक, अनेक महीनों तक, अनेक वर्षों तक यज्ञ किया और उनकी आम की पैदावार बढ़ी। इसी प्रकार गोरखपुर विश्वविद्यालय ने यज्ञ में कृषि के माध्यम से या कृषि में यज्ञ के माध्यम से बहुत सारे प्रयोग किए और उनके पेपर में भी आया कि उनकी पैदावार को बढ़ोतरी आई। अमेरिका के वाशिंगटन में के अग्निहोत्र में विश्वविद्यालय, अमेरिका के वाशिंगटन के अग्निहोत्र विश्वविद्यालय में भी अनेक प्रकार के यज्ञों पर प्रयोग किए गए और एसिटिक एसिड से वृक्षों के जो कीटाणु मरे, उन्होंने इसका भी प्रमाण हमें बताया। इसी प्रकार 1948 में जर्मन में अनेक प्रकार के जंगलों में सूखा एक रोग पैदा हो गया, जिसके कारण वहाँ के जंगल सूखने लगे। तो वहाँ के किसी वैज्ञानिक ने उन्हें बताया कि वहाँ एक प्रकार का विशेष प्रकार का यज्ञ करें जो धुआं दें विशेष प्रकार का, तो उससे उनके जंगल फिर से ठीक हो सकते हैं। तो उनको सुनकर अनेक वैज्ञानिकों ने जंगलों के बीच में यज्ञ की भांति कुछ कार्य किए। उनमें अनेक प्रकार की घृत और जड़ी बूटियों का प्रयोग किया और उससे उनके जंगल पुनः हरे भरे हो गए। यह भी एक चमत्कार है यज्ञ का जो कृषि से हमें मिलता है। डॉक्टर वी कुलकर्णी, उन्होंने कहा है कि यज्ञ करने से केंचुओं की संख्या में वृद्धि होती है। केंचुए जो भूमि में होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि होती है। क्यों होती है? वो इस प्रकार होती है, जब हम यज्ञ करते हैं तो भूमि आर्द्र हो जाती है, नम हो जाती है, गीली रहती है घृत के कारण, तो उससे केंचुओं को खुराक मिल जाती है। तो केंचुए अपना कार्य करना शुरू कर देते हैं और उस कार्य से जो नीचे की मिट्टी को वो ऊपर करते हैं, ऊपर की मिट्टी को नीचे करते हैं, घुमाते रहते हैं। तो इस प्रकार ये भूमि का ये हमारा संशोधन होता रहता है। तो केंचुए अपना कार्य करते हैं और इस प्रकार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से यज्ञ में
भूमि में यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व आता है। इसी प्रकार पेरू के मिस्टर हॉर्न ने यज्ञ की राख से बहुत सारे प्रयोग किए, और हम अक्सर सुनते हैं कि यज्ञ की राख को जब यज्ञ हो जाए उसके बाद राख को खेतों में डाल दो, वृक्षों के नीचे डाल दो, उससे आपके वृक्ष और खेत अच्छे हरे भरे हो जाते हैं। तो वो भी प्रयोग किए गए। ऐसे अनेक प्रकार के प्रयोग हुए हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि यज्ञ में हवन करने से, खेतों में यज्ञ करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। सबसे बड़ा लाभ ये है कि जब हम सुबह और शाम, मतलब सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय जब विशेषकर यज्ञ करते हैं, तो फोटो जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वृक्षों में, जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड और एक प्रकार के वाटर दोनों का सम्मिश्रण करके वो जब लेते हैं फोटो केमिकल रिएक्शन में, तो ऑक्सीजन पैदा होती है, ऑक्सीजन को वो बढ़ाते हैं। तो ऑक्सीजन के बढ़ाने से वृक्षों का अच्छा उनको खुराक मिल जाती है शाम के समय और सुबह के समय, विशेषकर सूर्य के समय, सूर्य उदय के समय और सूर्यास्त के समय। तो ये भी लाभ ये मिलता है कि जब खेतों में सुबह शाम हवन करेंगे तो ये फोटोकेमिकल के रिएक्शन के एक सिस्टम के अंदर हमें वृक्षों को बहुत बड़ा लाभ मिलता है। तो हमें हवन अपने जीवन में करते रहना चाहिए, घरों में करें, और जो खेत के कृषक हैं वो खेतों में करें, तो उससे आवश्यक रूप से आपकी पैदावार बढ़ेगी, आपकी पैदावार भी बढ़ेगी और उसमें गुणवत्ता भी बढ़ेगी। तो दोनों लाभ हमें मिलते हैं और इससे मनुष्य को लाभ भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, जो भी फल और पैदा होंगे, जो भी अन्न पैदा होंगे, उसके अंदर पौष्टिकता बहुत मिलेगी। अभी आजकल जो हम नकली जो गैस खाद का प्रयोग करते हैं, उसमें हमें पौष्टिक तत्व इतने नहीं मिल पाते हैं। तो ये नेचुरल प्रकार की राख और हवन के धुएं से जो उत्पन्न फल और फूल और औषधियाँ होती हैं, उससे हमें एक प्राकृतिक रूप से पौष्टिकता मिलेगी, जिससे हम स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे और दीर्घ आयु होंगे। तो सबसे प्रार्थना है कि इस पर विचार करें, और इस पर सरकार भी अपनी ओर से कार्य कर रही है, हमें भी इस प्रकार से कार्य करना चाहिए। आइए हम यज्ञ पर ध्यान दें और इसको कृषि में अधिक से अधिक प्रयोग करके लाभान्वित होवें। नमस्ते।